वेलकम टू अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। आज मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्रिएटिव टाइप का मोटिवेशनल मुद्दा है। इसको मोटिवेशनल स्पीच बोल सकते हैं। मुद्दा यह है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी चीज़ को एकदम जुनून के साथ पाने की कोशिश करते हो कि मुझे ये लेना ही है, मैं ही ले सकता हूँ, तो पूरी कायनात आपका सपोर्ट में आकर के उस चीज़ को दिला कर ही रहेगा। ये दावा है 110%। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन उस बंदे के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक शिद्दत वालापन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जिस तरह के बच्चा एक चॉकलेट के लिए इतना शिद्दत के साथ, इतना अरमान के साथ उस चीज़ को मांगता है, जब नहीं मिलता तो वो अपनी एक्टिविटी को बाहर निकालता है, एक गुण को बाहर निकालता है। वो अपने गुण को किस तरह बाहर निकालता है? वो रोना स्टार्ट करता है। उसको इस चीज़ के बारे में पता है कि मुझे रोने, मतलब मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगा। तो वो शिद्दत से, इतनी शिद्दत से रोता है कि अजीज होकर के माँ को या पिता को या भाई को या बहन को उस चीज़ को उसको ला के देना पड़ता है। तो मैं अपने सारे भाइयों से, अपने दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि उस चीज़ को अगर आपको पाना है तो आप एकदम उस बच्चे की तरह बन जाओ, जो बच्चा एक माँ के सामने रो करके उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। आप भी उस तरह बन जाओ। इसीलिए मैं आपके मुद्दे पर मैंने आप बोर्ड में लिखा कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो आपको जरूर मिलेगा, और पूरी कायनात पूरी दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी उस चीज़ को हासिल करवाने के लिए। एक वाकया मुझे याद आया। एक व्यक्ति था। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा मैं दूसरे ट्रैक पर जाता हूँ। यहाँ पे शिद्दत की बात आता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की जाओगे तो यहाँ पर सोच रहा है कि चलो मैं गर्ल्स के बारे में शिद्दत से पाने की कोशिश करा तो वहाँ मुझे मतलब मिलेगा। हाँ, वो भी बिल्कुल, आप उसको भी पाने की कोशिश करो तो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ है, कामयाबी है, सक्सेस है, वो नहीं मिलेगा। वो तो मिल जाएगा लेकिन वो भी एक दिन छोड़ के जाएगा, वो पता नहीं का। मैं उसके बारे में अभी वाक्य बताने आया। वो ही छोड़ के जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक वाक्य मुझे याद आया। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब व्यक्ति। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए वो निवाला नहीं था उनके पास। लेकिन कहा है ना कि सोच उसका था हाई, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैंने बार बार इस कोटेशन को रिपीट करा बार बार कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप रहिए साधारण लेकिन सोच हमेशा ऊंचा रखिए। क्यों इस बात को कहा गया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग? हमारे इंसान स्कूल के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर सैयद हसन, हमेशा इस चीज को लेके चलते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और हमेशा उसी चीज को, लिबास को लेके चलते थे और हमेशा सिंपल रहे और वो सोच हमेशा ऊंचा रखे। इसीलिए पद्मश्री का अवार्ड भी उनको। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस स्कूल का एक स्टूडेंट हूं, मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूं, उस स्कूल का छात्र हूं। चाहे आपके सामने जो भी हूं, सक्सेस हूं नहीं हूं, जो भी हूं, मैं आपके सामने हूं। आज मैं, मेरे अंदर ये बोलने की सलाहियत है या नहीं है, या गलत बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, ये मुझे पता नहीं है, बट जो भी बोलता हूँ आपके सामने हूँ। ये मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज उन्हीं के बदौलत मुझे कुछ बोलने के, आपके सामने कुछ प्रकट करने का एक मौका मिला है। तो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत ही गरीब, इकोनॉमिकल, बहुत ही फाइनेंशियल, बहुत ही वीक था, जिसके कारण उनकी सोच हमेशा सोचता कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो हमेशा उसके पढ़ाई पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट था, लेकिन उसको घर का भी काम करना पड़ता था। जो खेती बाड़ी थी, उनकी माँ भी नहीं था, उसका पिताजी भी नहीं था, और उसका एक बड़ा भाई था, उनका एक छोटा भाई था। तो छोटा भाई का एक सोच था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और बड़ा भाई का एक सोच था कि मैं अपना भाई को पढ़ाऊंगा। लेकिन उनके पास इतना इकोनॉमिकल इतना कोई हार्ड नहीं था कि वो जाकर बाहर जाकर कोई ट्यूशन लेकर के उस चीज़ को लेपटे, मतलब ज्ञान ले। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं रहा। तो उन्होंने इतनी सख्ती के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ वो पढ़ाई को जारी रखा। पढ़ाई को जारी रखते रखते उस बीच में उनके जो
अंडर 10th जो होता है वो अंडर 10th किया। अंडर 10th करने के बाद उनको किसी लड़की से उससे मोहब्बत हो गई। वही जो बात मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो कायनात मिलाने की कोशिश करोगे। तो उस किसी लड़की से उससे मोहब्बत होती, तो मोहब्बत होने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ दिन तक रिलेशनशिप रहा। लेकिन पता है ना कि ये लड़की जो है ना, तो नाम तो लड़की की बात जहाँ तक आती है तो आपके पास आपके साथ प्यार तब तक करेगा जब तक आपके पास रोकड़ा है। रोकड़ा समझ लो ना, वो रोकड़ा पैसा है। आजकल के डेट में लड़की उसी के पीछे रहती है जिसके पास पैसा है। ये मैं रियलिटी दिल से मैं बोलता हूँ, ये बात दिल से मैं बोलता हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे भागेंगे। ये है पैसा। आप चेहरा में क्या स्मार्ट उससे फैक्ट नहीं रखता है, फैक्टर ये रखता है आपके पीछे में एक मोहर सरकारी गवर्नमेंट है, हाँ ठीक है तो चलो पीछे चल जाएगा। तो ये है, डिपेंड करता है। लेकिन क्लास के म्यान में जो उनके बीच में जो मोहब्बत हुई तो उनके बीच में कुछ दिन तक रिलेशनशिप रहा। वो कहावत अभी मैंने बताया कि जब सरकारी मोहर आ जाता तो उनके पीछे वो भागने लगता है। ये लड़की का एक सोच है। तो अगर आप उनके पीछे अगर पूरी वक्त करते हो, टाइम को एक्सपेंड करते हो, तो आपकी कितनी बेवकूफ़ी है या कितनी अच्छाई है अभी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या क्या मोहब्बत तो हुई। तो जो लड़का गरीब था उनका कुछ दिन पहले जो है बर्थडे, मतलब लड़का फिर बता दिया था कि मैं गरीब हूँ, बहुत वीक फैमिली से हूँ इतना है। तो लड़की सोचा कि इतना गरीब थोड़ा का बोल रहा है ऐसे, शायद बोला हो ज़्यादा घर बड़ा होगा तो इसलिए बोल रहा होगा। लेकिन कुछ दिन बाद जो है उन लड़के का जब बर्थडे आया तो लड़की बोला चलो मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, वहीं पर बर्थडे मनाऊँगा। तो ये लड़की जो थी वो लड़की जो है किसी दूसरे मतलब अपना जो एक रिलेशनशिप वाला लड़का था उनके साथ उनके घर आया। लेकिन उस लड़के को कुछ बुरा फील नहीं हुआ कि क्या है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक अलग ही एक सोच था, एक थिंकिंग था, कुछ करने का जुनून था, कुछ करने का एक शिद्दत था, समझ लो। तो उन्होंने इस चीज़ को माइनर समझा कि नहीं हो सकता, तो मेरे साथ ही प्यार करती है, किसी और के साथ तो नहीं हो सकती। तो उन लड़की जो है उस लड़के के साथ गरीब लड़के के घर में पहुंचने के बाद जब देखा तो उसको घर कहीं मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत मतलब इस तरह था, बहुत वीक फैमिली था, पता है तो मैंने आपको। जब वो घर के अंदर गया तो वो लड़की उसके घर में जाना गवारा नहीं समझा, अपने आप को गिल्टी फील होने लगा। बहुत ही मतलब एक तरह का बहुत ही मतलब रियलाइज बता रहा हूँ मैं, रियलाइज बता रहा हूँ, ये रियलाइज बताओ, ये कोई घटना नहीं, ये रियलाइज बताओ। तो उन्होंने इनकार कर दिया, खाने का प्रोग्राम थी तो वो भी कैंसिल कर दिया। उसके साथ बोला कि चलो मैं वहाँ से रिटर्न लिया, वो लड़की वहाँ से रिटर्न लिया, कोई बहाना करके, कोई जो उसको मतलब दूसरा काम बता करके वहाँ से निकल गया। तो निकल गया, वो लड़की जो है उसके साथ ही एंगेज हो गया। जिस लड़के के साथ आया था वो लड़का एक पुलिस में जॉब था उस लड़के, तो उनके साथ वो एंगेज हो गया। बताइए लड़की पहले किसके साथ, वो लड़का के साथ उसका रिलेशनशिप था, वही लड़की किसके साथ रिलेशनशिप रहा, उसके पास जॉब था तो उनके साथ रिलेशनशिप। वो अपना चाल को बदल सकता है और अपना लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। आप मैं दोस्तों से कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो लड़की जो है उसके साथ फिर एंगेज हो गया। इसका जो है पूरा कॉल जो है जितना भी है सब चीज़ को डिलीट फिलेट करके एकदम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैं रियलाइज बता रहा हूँ इसको। तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, डालने के बाद ये बेचारा परेशान हो गया। तो फिर 5वें दिन बाद उनके दोनों के बीच में मुलाकात होती है। तो उस लड़की उनको क्या जवाब देता है कि तुम्हारी औकात जब नहीं था तो मुझसे प्यार क्यों किया था, अपना हैसियत देख के प्यार करना था। जब तुम मुझे संभाल नहीं सकते तो तुम मुझे प्यार, तुम अपने रास्ते पर रहो, आज के बाद तुम मुझे अपना शकल नहीं रखते। ये जवाब जब उस लड़के को मिला, उस पूरे गरीब लड़के को मिला, तो ये लड़की ने अपने दिल में एक अजब सा उसको फील आया, लगता है जैसे कि हाई वोल्टेज में किसी को करंट लग गया हो, उस तरह का लग गया। उस तरह का जब उनको हुआ, दिल में एक ठान लिया, वो गिरा नहीं लेकिन अपने आप को गिरते हुए संभाल करके अपने आप को ऐसा पावर में लेके आया कि मुझे कुछ करना है। दिल में एक ठान लिया, मुझे कुछ करना है, वही शिद्दत वाली बात जहाँ थी है, मुझे कुछ करना है। फिर 1-2 दिन के बाद लड़की अपने भाई को कंप्लेन कर दिया। उसका भाई जो है उसको थोड़ा सा दमन टाइप का, क्रिमिनल टाइप का था, उसको मार भी मारा, चला मार भी खाया, कुछ नहीं, सब चीज को सहा, सबर किया। सबर सबसे बड़ी चीज भी है, सबर।
किसी को चीज पाना है तो वेट कर, थोड़ा सब्र भी करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। तो फिर दिल में ठान लिया कि मुझे कुछ करना, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, मुझे बन के दिखाना है। तो उन्होंने अपने से सेल्फ स्टडी उन्होंने करा, खेत का काम भी किया, घर का काम भी किया और सेल्फ स्टडी किया। कहावत है ना कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। उन्होंने सेल्फ स्टडी करा और इतनी सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी करने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ अपने दोस्तों से शेयर किया। करते करते एक दिन एग्जाम में बैठा, बहुत आदमी क्या है यार, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन करे सेल्फ स्टडी किए कैसे क्रैश कर सकते हो तुम, इस कंपटीशन को कैसे क्रैश कर सकते हो, नामुमकिन है। तो उसने कहा कि दोस्त, अगर आप दिल से कोई चीज को अगर पाना चाहते हो ना, तो वो चीज मुमकिन है। ये बात, ये लाइन मेरे दिल में छू गया। कोई चीज आप अगर दिल से करना चाहते हो ना, वो चीज पाना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। और मैंने इस कोटेशन को पहले ही बता चुका है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल इटसेल्फ आई एम पॉसिबल, ये कहा गया है। तो उन्होंने एग्जाम में जब बैठा, यूपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैश कर गया। क्रैश का मतलब होता है फेस कर गया, निकाल लिया। जब वो यूपीएससी का जो ये निकाल लिया, उसकी पीटी निकाल लिया, फिर उसका मेंस निकाला, इंटरव्यू वाइवा सब निकाल लिया, जब वो एकदम डीएम बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, आईएएस बन गया। तो क्या बना वो बंदा? सिर्फ ये जरूरी नहीं कि गरीब बंदा नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, हर बंदा बन सकता है। सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। दिल में अगर आप ठान लोगे तो करके दिखाओगे। अगर वही लड़का उस लड़की के पीछे चल जाता, उनके ये अपने आप को सेक्रीफाइस करता, फांसी पर करता, क्या वो कर सकता? नहीं। इसलिए अपने आप को बनाना होगा, कुछ चीज पाने के लिए कुछ खोना होगा। इसीलिए कहा है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत के साथ, यकीन के साथ अगर पाना चाहते हो, पाने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश करेगी। फिर वो आईएएस ऑफिसर बन करके, फिर एक दिन ऐसा वक्त आया, एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि वही वो लड़की को जरूरत हो गया। जब जरूरत होने के बाद वो लड़की जो उनके पास, मतलब सोचा कि चलो डीएम से तुरंत, उसको पता नहीं था कि डीएम बन गया, या फिर कुछ लड़की जब उसके पास मदद के लाया तो बोले सॉरी मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, मैं आपका भाई क्रिमिनल है, मैं उसके कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये बात है। तो इसीलिए कहावत है कि आपका वक्त कब कहाँ मोड़ ले जाए कहना मुश्किल है। इसलिए आमिर खान का एक पिक्चर में भी कहा गया कि दोस्त, तीन चीज के पीछे मत भागो, बस, ट्रेन, छोकरी, ये तीनों चीज धोखा देने वाली चीज है। अगर अपना लाइफ को बनाना है, तो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो लाइफ को एकदम, लाइफ इज अ रेस है, जब तक तेज नहीं भागो तो तुम कुचल के भाग जाएगा। इसलिए तीन चीज के पीछे मत भागो। तो अब ज्यादा क्या, मैं आप थोड़ा सा स्कूल की तरफ चलता, सब्जेक्ट की तरफ। आज के लिए इतना ही काफी। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलते हैं क्वेश्चन 5 नंबर में। क्या बोला है? वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x को x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने बोला हमको 5 नंबर। ठीक है, अब इसका रेशियो ने दिया हुआ, a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू है 1,-5 और b इक्वल टू कितना है? -4,5। ठीक, तो a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है। अब यहाँ पर बोला हमको क्या, निर्देशांक ज्ञात करने बोला, लेकिन अनुपात नहीं है। तो अनुपात मान लेते हैं, सपोज दैट माना कि अनुपात इक्वल टू कितना, के अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी m1 अनुपात m2। ठीक है, अब इस काम को क्या निकालना है? बिंदु निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक तो पहले के का मान निकालना होगा, निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये ना। अब m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो
m1 का मान कितना है k इंटू x2 का मान क्या है -4 प्लस m2 का मान क्या है 1 गुना x1 का मान 1 बाई क्या है k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है m1 का मान k, y2 का मान कितना है y2 का मान 5, m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान क्या है -5 बाई k प्लस 1। ठीक है, ये बात है। अब इसका निरसांक क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बोला क्या, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्स से विभाजित होता है, x एक्स से। तो x एक्स मतलब x को 0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो निरसांक जो उसका बिंदु दिया हुआ x 0 होगा ना, x एक्स पर विभाजित होता है, तो यानी मतलब x का मान निकालना है और y का मान 0 है। ठीक है, ये बात दे देंगे मान। अब इस स्थिति में x, 0 तो रहेगा ही, इक्वल टू अब क्या होगा -4 + 1 बाई k प्लस 1, 5k प्लस माइनस हो जाएगा -5 इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, क्या बोले, हाँ क्यों गया था। ठीक, तो अब इस स्थिति में अब किसको लेंगे, मतलब x वाला वैल्यू निकल रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, ये वाला इधर जाएगा x में जाएगा, तो ये वाला इसमें जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो हम एक वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, हमारा लिख जाता है, तो क्या 5k - 5 बाई क्या k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लेकर चलेंगे, इसमें तो निकलेगा नहीं, x का मान निकाल लेंगे फिर। तो क्या होगा, पहले इसको निकाले थे k का मान, तो क्या होगा 5k - 5 0 होगा, 0 को गुना करो तो 0 ना होगा। तो अब क्या होगा 5k बराबर 5, तो k बराबर क्या 5/5 बराबर 1, k का मान 1 निकल गया। अब इसका मान जो निकाला था हम, k का मान तो निकल गया, अब इसका मान ले लेते हैं 4k - 4k प्लस 1 बाई का k प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा x, तब x का मान निकलेगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो k का मान पहले पुट करते हैं, यानी मतलब x बराबर क्या होगा -4 गुना 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो x बराबर निकल जाएगा -4 + 1 बाई 2, डायरेक्ट कर दिए, तो x बराबर क्या होगा -3 बाई 2, x का मान 3 बाई 2। अब उसका निरसांक पॉइंट क्या होगा, तो 0 तो था, तो क्या था 0 था, तो x का मान 0 था ना, x का मान 0 था, तो x का मान कितना लगा -3 बाई 2, 0, ये हो गया बिंदु। अब ये बिंदु निरसांक, इसका मतलब उन दोनों के यानी मतलब रेखाखंड ए जो बी है, ए और बी जो है, इनका बीच में जो भी अनुपात है उनका निरसांक क्या होगा -3/2, 0, इसका ये निकालने वाला। ठीक निकल गया, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, चलो मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7.2 का ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करने बोला। ठीक है, शीर्ष लेने बोला है, समांतर चतुर्भुज बोला है। इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, x और y लेने बोला है। अब ये ए पहला पॉइंट है। ठीक है, क्या है इसका 1,2, बी में क्या है 4,y, सी में क्या है, सी में क्या है x, 6 और डी में क्या है 3,5। ठीक है, अब बोला है क्या करने बोला है, चेक करने हो कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें, मतलब ये शीर्ष दिया हुआ x और y का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको मिलाइए आप, फिर इसको मिलाइए। तो देखिए अब जो है, अगर हम AC का निरसांक निकालेंगे तो ये मेरा एक 1/1 में डिवाइड कर रहा है,
और हम BD का निकालेंगे तो ये भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी मतलब M1:M2 दिया हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे परिचित, यहाँ पे O बिंदु दिया हुआ है ना O, तो अब यहाँ AC को O बिंदु जब परिचित करा तो 2 भागों में बांट रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, AC को BD को क्या कर रहा है, O बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिशत कर रहा है, प्रतिशत कर दिए, ठीक है। तो जब प्रतिशत करें तो इसका रेशियो क्या होगा, M1:M2 बराबर क्या होगा, 1:1। दोनों तरह का, दोनों का वही होगा, चाहे AC हो या BD, दोनों के लिए वही होगा। तो सबसे पहले आपको x का मान निकलना, तो इन दोनों पॉइंट को लेंगे, अगर इसको लेंगे तो इन दोनों को पॉइंट लेंगे, y का मान निकल जाएगा इस स्थिति में। तो सबसे पहले निकालिए आप AC का निर्देशांक से आपका वो निकल जाएगा डायरेक्ट। तो M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 बराबर क्या है, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। M1 का मान वही 1, x2 का मान क्या है, x2 का मान हो गया मेरा x, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान कितना है 1 गुना x1 का मान 1 बाई क्या 1 प्लस 1, M1 का मान 1 गुना 6 प्लस 1 गुना 2 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता है, तो x प्लस 1 बाई 2 कॉमा क्या 6 2 8 बाई 2 मतलब 4 कर दे इसको। अब इसका AC का निकल गया, अब BD का निकल गया। क्यों अब BD का निकालेंगे, देखो क्योंकि हम बताते आपको, पहला BD निकालते हैं, BD का निर्देशन, तो BD का निर्देशन वही फॉर्मूला डायरेक्ट बढ़ा देंगे, तो M1x2 वही बात होगा। तो अब इन दोनों को लेके चलेंगे, तो 1 गुणे MX2 BD बोला तो इसको x2 या 3 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 4 बाई 1 प्लस 1 डायरेक्ट कर दिए। अब इसमें क्या होगा, 1 गुणे y1 y2 5 प्लस क्या होगा 1 गुणे y बाई 1 प्लस 1, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए, 3 प्लस 4 बाई 2 5 प्लस y बाई 2, तो 4 3 7 बाई 2 कॉमा 5 प्लस y बाई 2, ठीक है। तो देखिए जो y वाला है उसको, y वाला को एक तरफ कर लीजिए और x वाला को एक तरफ कर लीजिए। देखिए आपका ये y वाला है, ये y वाला है, यानी इसको इससे रिलेशन करेंगे, और ये x वाला है, हाँ ये इसी में जाएगा, x वाला को x तक सब रिलेशन करेंगे, ठीक है। बस समझ में आई। तो देखिए रिलेशन क्या करेंगे, पहला क्या है मेरा x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू 7 बाई 2, ये खत्म हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा 7 माइनस 1, x बराबर क्या होगा 6, निकल गया। अब हमारा इसको लेंगे क्या, 5 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 4, डायरेक्ट का काट के निकाला ना 4, तो क्या 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या होगा 8 माइनस 5, निकल गया। x का मान 6 और y का मान 3, निकल गया मेरा एकदम पॉइंट में। अब बोला सर उसको क्यों लिए, पॉइंटेड बात है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बात, ये जितनी भी पॉइंट्स आ रही है सब x में आ रहा है, तो चारों पॉइंट्स लेके हम x वाले को, देखो ये x वाला निकला इधर भी, तो BD में x वाला निकला, तो ये इसको ये लिए। अब ये लास्ट वाला पॉइंट y वाला पॉइंट को y में ले लिए, इसीलिए लेना पड़ा। बस समझ में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत।